आज जिस टाइम में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट और सोशल मीडिया का बहुत बोलबाला है और सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट भी है। ये जो आजकल ट्रेंड है कि एल्गोरिदम जो होता है सोशल मीडिया पे, जैसे रील्स का ज़माना है, तो एक पार्टनर, मान लीजिए मैं कोई रील देख रहा हूँ जो मेरी उससे अलाइन कर रही है मेरी थिंकिंग से, फिर मैं वैसी रील्स देता हूँ और वो मेरे पार्टनर के अगेंस्ट है मान लीजिए, या मैं कोई बात कहना चाहता हूँ एक्सप्रेस, वो रील एक्सप्रेस कर रही, मैं अब उसको अपने पार्टनर को भेज रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ कि वैसी ही रील्स जो हैं उनकी लाइन लेफ्ट वो एल्गोरिदम मुझे पुश कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो एक छोटी सी चीज़ जो है जो आपस में निपटाई जा सकती है, वो एल्गोरिदम उसको बहुत बड़ा कर दे रहा है मेरे ही दिमाग में, जी, सिमिलरली दी अदर पर्सन जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि रील्स को कंज्यूम करें कैसे करें, कितना उनको इम्पोर्टेंस दें और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। सो क्यूरेटेड रील्स जो होती हैं, उससे अलग ही कन्फ्यूजन हो रहा है रिलेशनशिप में। अब जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी वाइफ ने चीटिंग करी थी। अब उसने एक बार देखा होगा कि जो वाइफ वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर, जब वाइफ चीट करती है तो वो तुम्हारी कभी सुनती नहीं, वो सब ये सब। तो उसके पास वैसी रील्स आ रही हैं, तो वो वही उसको फॉरवर्ड करता है। मैं उसको कितनी बार समझाया, मैंने कहा तुमको एक साइड की स्टोरी पता है, उसके अगर तुम उससे पूछोगे तो शी वाज़ अनहैप्पी, उसके पास वैसी रील्स आती हैं। तो वहाँ तो कोई बैलेंस नहीं है। मैंने कहा अगर आपको रील देख रही है तो ऐसे इंसान की रील देखो जो जनरल न्यूट्रल हो, जो दोनों तरफ की बात कर रहा हो। चीटिंग एक ही कारण से नहीं होती है, चीटिंग के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। एक, आई अंडरस्टैंड इट्स वन अ सेल्फिश एक्ट, ठीक है। दूसरा, देर आर सम क्रैक्स इन द मैरिज विच यू आर नॉट एबल टू, आई मीन, और सी, और मे बी योर पार्टनर इज नॉट एबल टू फुलफिल, सो बिकॉज ऑफ विच यू सीक आउट। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक प्रोफेशनल के पास जाइए। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल नहीं है। इंस्टाग्राम एक एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे इट्स मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। इट इज़ नॉट टू गेट साइको एजुकेशन, इट इज़ नॉट टू एजुकेट योर सेल्फ, ओके। इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। आपको अगर कोई डाउट है, आप बुक पढ़िए, आप थेरेपिस्ट के पास जाइए, आप प्रोफेशनल के पास जाइए, उससे सॉर्ट आउट करिए। इससे और गैप्स बढ़ रहे हैं, इससे और कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इससे और कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अरे हाँ, हर एक चीज़ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अब वो जिसने रील बनाई है उसने किस पर्सपेक्टिव से बनाई, अगर वो आपको मैच कर रहा तो अरे ये तो बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है, चलो लेट्स फॉलो, लेट्स लाइक, लेट्स फॉरवर्ड, लेट्स सेव। और कहीं उसने बोल दिया कि नहीं तुम्हारे में भी गलती है, तो वो तो आप फॉरवर्ड नहीं करोगे, बिकॉज ब्लेम करना आसान है।